तराना में धारा 163 लागू कर दी गई है। तराना में 300 से ज्यादा पुलिस जवान की तैनाती है। पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। पुलिस की लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील लिया है और लगातार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर एक्शन में है और इस पूरे मामले की तहकीकात अब तेज कर दी गई है। लेकिन उससे पहले पुलिस बल की तैनाती वहां पर भारी संख्या में है, क्योंकि माहौल खराब तब हुआ तराना में जब एक हिंदू नेता पर हमला कर दिया गया। मारपीट का मामला निकलकर सामने आया और इसके बाद से दो पक्ष आमने सामने आ गए और हालात बिगड़ते चले गए। हालांकि शुरुआत कहासुनी से होती है, लेकिन इसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए और हिंसक झड़प की तस्वीरें भी वहां से आनी शुरू हो गई। कल शुक्रवार का दिन, जहां दिन भर वहां पर हिंसा की तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आती रही और उपद्रवियों के द्वारा जमकर वहां पर उत्पात मचाया गया। कई घरों में तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, गाड़ियों में चोरियां संभाल रही। कोडिन कफ सिरफ मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। सीतापुर में कोडिन सिरफ मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के बाद से ही वो लगातार फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हो गई है। दरअसल सीतापुर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई करते हुए कोडिन सिरफ के अवैध क्रय विक्रय के मामले में वांछित चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसे जिले में कोडिन सिरफ से जुड़े मामलों में दूसरी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। पुलिस के अनुसार ये मामला अपदादे की नैमिषारण्य कोतवाली क्षेत्र स्थित नैमिष धाम हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टोर से जुड़ा हुआ है, जहां नवंबर 2025 में पुलिस और संबंधित विभाग की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी और छापे के दौरान मेडिकल स्टोर से कोडिन सिरफ की बिक्री से संबंधित कोई भी वैध और अभिलेख या फिर किसी भी तरीके से किया था और इसके बाद से ही लगातार ये जो आरोपी हैं वो फरार चल रहे थे, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी इसमें संलिप्त थे जिनकी गिरफ्तारी हुई है और दोनों को ही अब जेल भेज दिया गया है। अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी होगी, क्योंकि कोडिन सिरफ का जो ये मामला है काफी गंभीर मामला, जिसमें अवैध तरीके से जो ये संचालित तमाम चीजें हो रही थी और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा था किस तरीके से कोडिन कफ सिरफ की वजह से कई मासूमों की जान चली गई थी। और इसके बाद से ही जब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है तो एक के बाद एक खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें देखिए सीतापुर से भी ये खबर सामने आई कि वहां पर भी अवैध तरीके से तमाम चीजें हो रही थी और इसके बाद कार्रवाई होती है और अब 2 आरोपियों की इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तारी भी हुई है। तो मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के बाद से ही ये जो 2 आरोपी थे वो फरार चल रहे थे, यानी कि अवैध तरीके से जो ये मेडिकल स्टोर है वो वहां पर संचालित था और लंबे समय से संचालित था। और यहाँ पर भी ये जो कोडिन कफ सिरप है वो वहां पर पाया गया। जब उसकी जांच होती है तो सैंपल में देखिए फेल पाया जाता है और इसके बाद से ही छापेमारी के दौरान ये पता चला कि जो 2 आरोपी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं और इसके बाद से लगातार इनकी तलाश थी, लेकिन अब जाकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जेल भेज दिया है। अब उनसे पूछताछ होगी कि जो ये अवैध तरीके से मेडिकल स्टोर संचालित था, कब से था, यहाँ पर कितने लोग काम करते थे और कोडिन कफ सिरप की जो सप्लाई है, जो बिक्री का काम होता था, आखिर कहाँ से होता था और कितने लोगों की संलिप्तता इसमें है। क्योंकि देखिए, एक एक करके जब कड़ी दर कड़ी जोड़ी जा रही है, इसमें कई साक्ष्य भी मिल रहे हैं और एक के बाद एक अहम खुलासे भी हो रहे हैं। यानी कि कोडिन कफ सिरप मामले में आखिर कहाँ से चूक हो गई, कहाँ से ये तमाम चीजें हो रही थी, इसके तह तक जाने की अभी इस वक्त जो पुलिस की कोशिश हो रही है और यही वजह है कि जांच का दायरा जब आगे बढ़ा तो गिरफ्तारियां भी लगातार हो रही है। और अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी सीतापुर से, जहां पर जिस मेडिकल स्टोर में छापेमारी हुई थी, ये उसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कोडिन कफ सिरप मामले में एक्शन तेज हुआ है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले को लेकर अभी कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से देखने को मिलने वाली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर सीतापुर से कोडिन कफ सिरप का मामला और मेडिकल स्टोर में जो छापेमारी हुई थी, जिसमें अवैध तरीके से कोडिन कफ सिरप की बिक्री का मामला सामने आया था और अब उसी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और इन दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। मुकदमा दर्ज इनके खिलाफ कर लिया गया और इसके बाद इससे पहले भी जब छापेमारी हुई थी, कई अनियमितताएं मेडिकल स्टोर में पाई गई थी। दस्तावेज जब मांगा गया था छापेमारी के दौरान तो कोई वैध दस्तावेज इनके पास नहीं थे और इसके बाद ही मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया था। लेकिन
2 लोग जो उस मेडिकल स्टोर में काम कर रहे थे, जो संचालक थे, वो वहां से फरार हो गए थे। हालांकि उनकी गिरफ्तारी अब जाकर हुई है।